मतदाता सूचियों का दिनांक 6 जनवरी 2024 को प्रारूप प्रकाशन किए जाने के पश्चात इस अभियान में प्राप्त दावे आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात आज 8 फरवरी 2024 जो कि आयोग की ओर से एक निर्धारित दिनांक थी, आज के दिन उदयपुर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे ERO है उनके द्वारा वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन किया गया। ये वोटर लिस्ट की जो कॉपी है अंतिम प्रकाशन के पश्चात वो CO ऑफिस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आम मतदाता उसके माध्यम से भी जानकारी ले सकता है। अंतिम प्रकाशन की इसी कार्रवाई के मद्देनज़र आज हमने हमारे राजस्थान के जो भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनकी मीटिंग करके उनको भी हमने इसके बारे में जानकारी दी है और साथ में उनको मतदाता सूची की कॉपी भी सॉफ्ट कॉपी उनको उपलब्ध करवाई। अंतिम प्रकाशन के पश्चात हमारे जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र में जो कुल नेट बढ़ोतरी हुई है वोटर्स की वो 7,145 की हुई है। इस अभियान अवधि के दौरान कुल 22,443 नए नाम जोड़े गए और साथ में 15,298 नामों को हमने हटाया गया। इस प्रकार कुल 7,145 नए वोटर्स की नेट बढ़ोतरी हुई है। अभी भी नाम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, अभी भी इस अंतिम प्रकाशन के पश्चात भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि अगर उसकी जानकारी में आता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और अगर वो वोटर बनने की पात्रता रखता है, अगर वो आप सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरे साल में 4 तारीखें दे रखी है। तो पहली तारीख अभी एक चॉइस थी, इसके बाद में 1 अप्रैल की भी है, 1 जुलाई की भी है और उसके बाद 1 अक्टूबर की भी रहेगी। तो उसके बीच में कोई भी व्यक्ति इन तारीखों के आधार पर या तो BLO के माध्यम से या फिर NVSP पोर्टल के माध्यम से या फिर VHA ऐप के माध्यम से घर बैठे भी इन ऐप के माध्यम से वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए या किसी तरह का कोई अगर उसमें वो परिवर्तन चाहता है तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। की तारीख से 10 दिन पहले तक व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। वो जब भी आयोग की ओर से ये इसका कार्यक्रम घोषित होगा तो नॉमिनेशन की डेट से 10 दिन पहले तक व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। हमने सारे राजनीतिक दलों को भी जो कि हमारे राष्ट्रीय और राज्य जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनको भी हम लोगों ने इसकी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाई है। मतदाता सूचियों के साथ साथ में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन विभाग के निर्देश के अनुरूप ऐसे मतदान केंद्र जहाँ पे मतदाताओं की संख्या 1450 से ऊपर है वहाँ पे निर्वाचन विभाग के निर्देश के अनुरूप सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ऐसे हमारे जिले में हम 8 विधानसभा क्षेत्र के कुल ऐसे 19 मतदान केंद्र चिन्हित हुए हैं जहाँ पे आज की तारीख में मतदाताओं की संख्या 1450 है। आज की मीटिंग में राजनीतिक दलों के साथ में हमने उनको ये भी इस तथ्य से अवगत कराया गया था और इन सभी 19 मतदान केंद्रों के ऊपर हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि उसी मतदान केंद्र के अंदर स्थित किसी एक कमरे के अंदर यानी कैंपस वही रहेगा और उसी के अंदर किसी एक अलग पृथक कमरे को हम लोग सहायक मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित करके और वहाँ पे उनको सहायक मतदान केंद्र के रूप में उनको नोटिफाई कराया जाएगा। तो ऐसे कुल 19 मतदान केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त आज अंतिम प्रकाशन के पश्चात से लेके और लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब नॉमिनेशन की तारीख से 10 दिन पहले तक का जो समय होता है, जब भी निर्वाचन विभाग की ओर से इसका कार्यक्रम घोषित होगा तो नॉमिनेशन की तारीख से 10 दिन पहले तक का जो समय है तो सब भी कोई व्यक्ति अपना नाम उसमें जोड़ सकता है। तो इसके लिए मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से आग्रह है कि अगर कोई भी मतदाता उसको लगता है कि अभी भी उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है या फिर उसके नाम में कोई त्रुटि है उसको सही कराने की आवश्यकता है तो या तो VHA ऐप वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या फिर NVSP पोर्टल के माध्यम से वो घर बैठे ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो मतदाता सूची और अपने वोटर कार्ड के संबंध में निर्वाचन विभाग की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी है 1950। यहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर संपर्क करके उस पर अपनी फ़ोन करके और अपनी समस्या को वहाँ पे दर्ज करवा सकता है। ये भी बताना चाहूँगा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र EVM मशीनों की FSC का कार्य वर्तमान में जारी है। गुलाबगढ़ जो फराश खाना जो हमारा वेयर हाउस है वहाँ पे वेयर के इंजीनियरों के द्वारा इनकी FSC की जा रही है यानी कि फर्स्ट लेवल चेकिंग की जा रही है। जितने हमारे बूथ हैं जिसमें से 2209 तो हमारे मूल मतदान केंद्र है और प्लस से 19 जो सहायक मतदान केंद्र के रूप में नोटिफाई होंगे अगर इनकी अनुमति मिलती है तो इन सबको जोड़ के इनका 140% के आधार पर 140% के आधार पर हम लोग इतनी मशीनों को हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इनको हम तैयार करेंगे। इन FLC के दौरान भी जो भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनको भी हमने सूचित किया है कि वो लोग भी FLC के दौरान उपस्थित होकर और जो मशीनों की चेकिंग होती है उनका वो पर्यवेक्षण या उनका निरीक्षण कर सकते हैं। विभाग की ओर से 4 तरह के पैरामीटर हैं जिसमें S1, S2, S3, S4 होते हैं, अलग अलग पैरामीटर है।
उनके आधार पर हम संबंधित आर से जैसे आपके बारे में ARO हो जाएंगे, उनसे सूचना लेते हैं और उनके अंदर उन पैरामीटर में जो जो ऐसे मतदान केंद्र आते हैं उनको माना जाता है कि वो मतदान केंद्र